नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो आप कह सकते हैं निवेशकों को इतना ज़्यादा पैसा बना के दिया। निवेशक कभी सोचे नहीं थे कि ये स्टॉक, क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा अप डाउन देखी है, लेकिन निचले स्तरों से जिस प्रकार की रैली, जिस प्रकार का एक तेज़ी दिखाई है, वो अपने आप में फिनोमिनल है दोस्तों। और ऐसे में क्या हुआ, कई निवेशकों ने बहुत ऊपरी स्तरों से खरीदारी की। स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 32 36% के आसपास गिरावट दिखाया। एग्जैक्टली कितनी आपको दिखाऊंगा मैं। और अब जब बाजार बहुत ज़्यादा टूट चुका है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, निवेशक ये सोच रहे हैं कि भाई अब क्या करें। क्या जो ये ऊपरी स्तर स्टॉक ने देखे, क्या वहां पे वापस से देखने को मिलेंगी? और वो निवेशक जो कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाहते हैं, वो इसमें क्या करें? इन तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। डिस्क्लोजर के रूप में, मैं या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है दोस्तों। जो भी यहाँ पे मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा वो इंटरनेट में अवेलेबल है, आप जा करके ढूंढ सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ पर कंपाइल करके आपके सामने ला रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाया कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड। जी हाँ, पिछले 5 दिनों में ना स्टॉक ने 10% से भी ज़्यादा की रैली दिखाई है। और ये जो रैली आई ना, स्पेशली ये वाली, ये सिर्फ ये एक इतना बड़ा रिलीफ है ना, मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी रिलीफ है रिटेल निवेशकों के लिए। रीजन इसलिए दे रहा हूं आपको, बस मैं पिछले 6 महीने पीछे लेकर के चलता हूं, ठीक है। ये रहा स्टॉक जो ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आप देखेंगे 36% से भी ज्यादा गिरावट दिखा चुका था। इस 10% के बाद लगभग 26.5 हो चुका है। और अब लग रहा है कि क्या भाई यहां से और शानदार रैली हो सकती है। और मैं आपको बता दूं, स्टॉक में तेजी के चांसेस और ज्यादा रहते। वो तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो नाटक चल रहा है, रशिया ने अपने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसको और लूज कर दिया। इससे पूरा ग्लोबल, जी हाँ, पूरा का पूरा ग्लोबल जो कह सकते हैं मार्केट है, वो डरा हुआ है। और भारतीय बाजार ने तो जो भी तेजी दिखाई थी उसे पूरी तरह से वाइप आउट कर ली। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको फंडामेंटल्स में ध्यान देना है और उन लेवल्स में याद रखना है जहां पर बहुत बड़ा सपोर्ट है, जहां पर टूटने के बाद एक बड़ी रैली आपको आते हुए दिखाई देगी। तो देखिए, अब एक एक करके चीजों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। क्या है, देखिए, ये रहा Q2 के नंबर्स। आप यहां पर पाओगे, सिंपल एज दैट, कंपनी ने, ये उनकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वहां से लाया हूं मैं, कंपनी ने रिकॉर्ड ऑर्डर विंस किए, यानी नए ऑर्डर जीते हैं। लगभग 96% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ है टू 201 करोड़ रुपए। और ये जो ग्रोथ है उसमें जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। आप देखें 256 मेगावाट इनलाइन है दोस्तों डिलीवरी में, और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन के आसपास थी। प्लस बहुत ही शानदार रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है एट ₹2093 करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है एबिटा में 294 करोड़ रुपीस के आसपास। ओके, एबिटा मार्जिन आप देखेंगे तो वो 14.1% पे रहा है। और जो नेट मार्जिन है वो 9.6% में रहा है, विच इज गुड, ठीक है। और इतना ही नहीं, जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखोगे वो 201 करोड़ रुपए में है, ग्रेट। जो ऑर्डर बुक है वो ऑल टाइम हाई पे है 5.1 गीगावाट, जिसमें इंडिया का लार्जेस्ट विंड ऑर्डर भी है एनटीपीसी के द्वारा। तो आप समझ रहे होंगे कंपनी की ऑर्डर बुक, कंपनी का फ्यूचर, कंपनी के मार्जिन, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, तमाम चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंटैक्ट हैं, बहुत ज्यादा मजबूत है। कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब इसके अगर हम आगे चलें, आप देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप देखने को मिल रही है कहां पे, Q2 में। और Q2 फाइनेंशियल 24 से कितना 94% जंप आया आपका डिलीवरी एट 456 मेगावाट। 48% जंप है रेवेन्यू में, 31% का जंप है एबिटा में, और 96% जंप है पैट में। अब देखिए, जो वाइस चेयरमैन है ना, गिरीश तांती जी, उनका कहना यह है कि भाई साहब, जो हमारा कोर बिजनेस है वो एक सॉलिड फाउंडेशन में है। और टू कैपिटलाइज ऑन अ मार्केट मोमेंटम, हमने अपनी लीडरशिप टीम को जो बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है, हमने स्टेबलाइज किया है अपने नए प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को,
हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो भी कैपेसिटी थी उसे रैम्ड अप कर रखा है, और जो हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की जो कैपेबिलिटी है उसे बहुत मजबूत कर रखी है हमने. ओके, एंड build a robust order book. As the renewable energy sector continue to evolve, we are seizing the chance to explore new opportunities that align with the strategic objective. देखिए, अभी जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है ये भी थमा नहीं है. आपको आने वाले समय सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी यही कह रही है कि हमारे सेक्टर में जो भी चीज़ें होंगी इवॉल्व, हम नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे. एंड हेल्प अस टू क्रिस्टलाइज द मोस्ट रेलेवेंट प्रोस्पेक्ट वी हैव एंगेज्ड लीडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म टू प्रोवाइड एक्सपर्ट गाइडेंस एंड इनसाइट. और इसी चीज़ को और ज़्यादा समझने के लिए हमने एक ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म को अपने हायर किया है, जो हमें ये जो नुआंसेस है ना कि कहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं, कहाँ में थोड़ा लैग कर रहे हैं, ये हमें अच्छे तरीके से समझाएंगे. एंड this collaboration will enable us to shape our future trajectory, identify potential adjacencies, and make informed decision that drive long term success. तो ये यहाँ पे इस प्रकार की इस चीज़ों की बात कही जा रही है. ओके, नाउ कंपनी यहाँ पे कह रही है हमारी ग्लोबल फुटप्रिंट बन रही है. देखिए, बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है. आप देखेंगे यहाँ पे इंडियाज विंडी स्टेट और अदर इंडियन स्टेट. तो ये जो विंडी स्टेट है ना इंडिया के, ये देखिए कितने सारे हैं. ये देखिए, ये पूरे के पूरे इंडिया के विंडी स्टेट है. तो यहाँ पे कहा जा रहा है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, 3050 मेगावाट की है. आप यहाँ पे देखें, ये हब बन रहा है, ब्लेड बन रही है, मोल्ड किया जा रहा है चीज़ों को. और देखें ये टावर, मतलब ये तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भैया हम सब घर में बनाते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सप्लाई चेन है हमारी. ठीक है, और यही कारण है कि हम जो हमारा मार्जिन है, नेट मार्जिन है, उसे ऊपर ही रखेंगे. अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, कि कुछ एक एक करके चीज़ों की चर्चा करते हैं. देखिए, Q2 25 में हमने देखा कि 1 मिनट, हाँ, Q2 फाइनेंशियल 25 में हमने देखा कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें 48% का आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टर ने 256 मेगावाट की जो विंड टर्बाइन कह सकते हैं आप चीज़ें हैं, उसके डिलीवरीज को ईयर ऑन ईयर बेस पे हमने ग्रोथ देखने को मिल रहा है. ठीक है, देखिए ये जो 256 मेगावाट की चीज़ें हैं ना, वो कैसा है, विंड टर्बाइन जनरेटर जो है वो डिलीवरीज में लगातार जंप आपको देखने को मिल रहा है. आप देखें यहाँ पे जो है मेन जो हमारा मुद्दा ये है, WTG देखिए जहाँ जहाँ आएगा ना, ये विंड टर्बाइन जनरेटर है. जो विंड टर्बाइन जनरेटर का रेवेन्यू है उसमें 72% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है. जो MS सेगमेंट है उसमें भी रेवेन्यू में कितना रहा है, वो 565 करोड़ का 18% का जंप ईयर ऑन ईयर. फाउंड्री और फोर्जिंग डिवीजन का जो रेवेन्यू है उसमें आपको थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, कितनी, 33% की डिक्लाइन. ठीक है, वाइल इंटर सेगमेंट सेल इंक्रीज मार्जिनली एट 1% टू स्टैंड एट 65.6 करोड़. ठीक है, जो इंटर सेगमेंट जो सेल है उसमें मार्जिनली हमको जंप देखने को मिल रहा है. 1 मिनट. इसके साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे जो एबिटा है वो कहाँ खड़ा हुआ है, 294 करोड़ में, रजिस्टरिंग 31% ईयर ऑन ईयर, 31% का जंप है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ठीक है, हाउएवर द मार्जिन्स डिक्लाइन बाय 185 बेसिस पॉइंट, 185 बेसिस पॉइंट का आपको मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रहा है इन द क्वार्टर, एंड 82 basis point in first half financial 25, as the company incurred technological investment and random capacity for future deliveries. Non-cash provisions, 1 minute, इसको अच्छे समझेंगे. जो EBITDA कहाँ खड़ा हुआ है, 294 करोड़ में, जो 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है. हाउएवर मार्जिन में कितनी डिक्लाइन देखने को मिल रही है, 185 बेसिस पॉइंट इस क्वार्टर में और 82 बेसिस पॉइंट फर्स्ट हाफ में. क्यों? क्योंकि कंपनी ने क्या किया भाई, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट की है, अपनी जो फ्यूचर डिलीवरीज को ठीक ठाक करने के लिए अपनी जो कैपेसिटी है उसको और रैम्ड अप की है. कुछ नॉन कैश प्रोविजंस किए गए हैं, 32 करोड़ के ESOP ग्रांट किया गया है एम्प्लॉयज़ को. इस कारण यही कारण है कि जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वो भी बढ़ा है, लेकिन ये सब वन टाइम ही था दोस्तों. ओके, आप यहाँ पाएंगे जो Q2 25 के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसमें तो जंप आया है 97% का. जो एडजस्टेड पैट रहा है वो 201 करोड़ में है, उसमें 46% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. ठीक है, तो भैया ये
पीबीटी को देखकर खुश नहीं होना है। 46% का आपको ईयर ऑन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जो बैलेंस शीट है वो लगातार मजबूत और हेल्दी होती दिखाई दे रही है। और नेट कैश कितना है 1277 करोड़ रुपीस में, विच इज ग्रेट। ओके, अब देखिए कौन कॉल को लेकर के क्या है। देखिए सुज़लॉन ने किस में एंटर किया, एक मल्टी ब्रांड O&M सेक्टर में। कैसे 51% का इन्होंने स्टेक खरीदा है रिनॉम एनर्जी में फॉर 400 करोड़ रुपीस अंडर ट्रेंच 1। ठीक है, और जो रिमेनिंग 25% है वो आने वाले 18 महीनों में खरीदेगी 260 करोड़ रुपए का। एंड द कंसिडरेशन पेड आइदर इन कैश और थ्रू शेयर स्वैप। और ये जो ओवरऑल चीजें होंगी या तो पूरा आप कैश लेंगे या शेयर स्वैप किया जाएगा। तो इस प्रकार की तहत 400 260, ठीक है, लगभग कह सकते हैं 660 करोड़ की ओवरऑल ये डील होगी, विच इज ग्रेट। आप देखिए यहाँ पे कंपनी आगे अपने कौन कॉल में कहती है, सुज़लॉन ने इंडिया का लार्जेस्ट विंड ऑर्डर जीता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, जो लगभग 1166 मेगावाट का रहा है, टू इंस्टॉल 370 S144 WTG। ये इनका एक विंड टर्बाइन होती है, उसकी बात की जा रही है, विद द रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3.15 मेगावाट ईच। कंपनी ने यह भी कहा है एक 400 मेगावाट कैपेसिटी विंड पावर डील भी करेगी जिंदल रिन्यूएबल से, विच इज इंडियाज लार्जेस्ट कैपेसिटी से ना ऑर्डर। तो देखिए बहुत ही ज्यादा बड़े ऑर्डर लगातार कंपनी कर रही है। और कंपनी का जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वन अर्थ इन पुणे was monetized through a sale and lease back transaction with OE Business Park Private Limited। जबकि जो लीज एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस विल बी 4 करोड़ पर मंथ। ठीक है, यहां पर द कंपनी रिटेन्स द राइट टू सब लीज द प्रेमिसेस विच विल हेल्प ऑफसेट द लीज एक्सपेंस थर्ड पार्टी रेंटल। भाई ये कह रही है हमारे एक जगह है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। आप देखें कंपनी aims to tentatively execute the entire order book over the next 18-24 month। कंपनी कह रही है आने वाले 1.5 से 2 सालों में हम जो भी ऑर्डर बुक है हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। और जो करंट कैपेसिटी रैंप अप हमने की है, जो पहले 3.1 गीगावाट की थी अब वो 4.5 गीगावाट हो गई है अक्रॉस ऑल पावर ब्लेड और नेकलेस कह सकते हैं कंपोनेंट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब आउटलुक और वैल्यूएशन का क्या हाल चाल है। देखिए विंड टर्बाइन की डिलीवरी है उसमें 67 KGR से लगातार वो बढ़ रही है 24-27 तक। ये मैनेजमेंट ने कहा है विंड इंस्टॉलेशन की इंडिया को लेकर के। और अगर हम कंसीडर करें एग्जीक्यूशन रिस्क को, जिसमें सबसे बड़ा क्या है लैंड एक्विजिशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसीज, अगर इसको हम कंसीडर करें वी एक्सपेक्टेड 24-25 EPS ग्रोथ लगभग 61 कैगर से रहेगी। और रिटर्न ऑन जो इक्विटी है वो 25% हो जाएगी फाइनेंशियल 27 तक। वी बिलीव सुज़लॉन स्टोरी इज ओनली डेवलपिंग। और रीसेंट ऑर्डर विन जो दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ते चले जाएंगे, चाहे वो PSU से ऑर्डर मिलना हो या अन्य क्लाइंट के थ्रू। तो फ्यूचर भी आप देख रहे होंगे तो सुज़लॉन का काफ़ी अच्छा है। अब अगर आप देखें लेवल्स की चर्चा करें तो देखिए वैनगार्ड का 2.31% इसमें स्टेक है। अब बात कर लेते हैं जो पिछले महीने ट्रेड हुई है उसके हिसाब से आप यहाँ पर पाओगे साफ तरीके से दैट पहला सपोर्ट कितना आता है 61 रुपीज़, क्लासिक के साथ फिर 55.96, फिर 45.93, फिबोनाची के हिसाब से 65.56 पहला, 61.90 सर, 55.96। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 55 रुपये जो है ना इसके आसपास हर किसी को लग रहा है एक बेहतरीन बड़ा सपोर्ट है। और अगर 55 तोड़ता है तो भाई देखिए 50 रुपये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। दैन बिटवीन 45.96 के आसपास आपको यहाँ सपोर्ट दिख रहा है। बात करें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की तो भैया 5 डे 10 डे 20 डे EMA कितना है 46.46, 50 डे EMA 29.41, 100 और 200 EMA है 56.12। तो ये तमाम प्रकार के लेवल्स हैं। आप बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।